नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल आर टेक्निकल नॉलेज में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग, जो 800 प्लस MCQ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसका आज 10वां भाग। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको और बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 331 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहता है विच काइंड ऑफ वेल्व इज यूज्ड इन PSA प्लांट। यानी कहता है कि PSA प्लांट में किस प्रकार के वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हैंड ऑपरेट वेल्व, बी नेडल वेल्व, सी सोलेनॉइड वेल्व या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सोलेनॉइड वेल्व। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोलेनॉइड वाल्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन PSA यूनिट फर्स्ट सिलेंडर इज प्रेशराइज्ड देन सेकेंड सिलेंडर इज डॉट। ऑप्शन दिया हुआ है कूलिंग डाउन, बी रिमूविंग नाइट्रोजन, सी क्लीनिंग द एयर, डी रिमूविंग ऑयल। यानी कहता है मैं PSA यूनिट एक से सिलेंडर तो दबाव दूसरे सिलेंडर है, क्या करता है? कूलिंग डाउन करता है, यानी ठंडा करना, या नाइट्रोजन हटाना, या क्लीनिंग द एयर, या रिमूविंग ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी, यानी कि रिमूविंग नाइट्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द एयर ऑक्सीजन कंप्रेसर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट आफ्टर द एयर फिल्टर फेल्स। यानी कहता है एयर फिल्टर फेल होने के बाद एयर ऑक्सीजन कंप्रेसर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होगा? ए स्क्रू पिस्टन, या जियोलाइट, या बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या होगा? स्क्रू पिस्टन, यानी कि पैंच वाला पिस्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन टू द PSA प्लांट। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन टू द PSA प्लांट। ऑप्शन दिया हुआ है ए विथ इलेक्ट्रिक पैनल, बी वोल्ट विथ वोल्टेज स्टेबलाइजर, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। यानी कहता है इलेक्ट्रिक PSA संयंत्र को क्रियान्वयन शक्ति दी जाती है किससे? विथ इलेक्ट्रिक पैनल, या विथ वोल्टेज स्टेबलाइजर, या दोनों से, या नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि दोनों से, विथ इलेक्ट्रिक पैनल से भी या विथ वोल्टेज स्टेबलाइजर से, दोनों होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन शुड द एयर फिल्टर बी रिप्लेस्ड। ऑप्शन है एज पर मैनुअल, बी वीकली, सी मंथली, डी ईयरली। यानी कहता है कि एक फिल्टर को कब बदलना चाहिए? मैनुअल के अनुसार, या वीकली साप्ताहिक, या मासिक, या मंथ, या वार्षिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज पर मैनुअल, यानी कि मैनुअल के अनुसार फिल्टर को बदलना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द बेस्ट वे टू डू मैकेनिकल मेंटेनेंस इज। ऑप्शन है बाय प्लांट रनिंग साउंड, बाय विजुअल इंस्पेक्शन, बाय हैंड टच, या ऑल ऑफ द एबव। यानी कहता है कि यांत्रिक रखरखाव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाय प्लांट रनिंग साउंड, या बाय विजुअल इंस्पेक्शन, या बाय हैंड टच, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी क्या? इनमें से सभी। मैकेनिकल मेंटेनेंस का जो सबसे अच्छा तरीका है वो तीनों है, बाय प्लांट रनिंग साउंड, बाय विजुअल इंस्पेक्शन, या बाय हैंड टच। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है प्रेशर इज मेजर्ड इन यूनिट। यानी कहता है दाब किस इकाई में मापा जाता है? ए बार, बी लीटर, या किलोमीटर, या ऑल ऑफ द एबव। यानी उपरोक्त में से सभी। तो दाब को किस में मापा जाता है? तो बार में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बार।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन शुड द एयर फिल्टर बी रिप्लेस्ड, व्हेन शुड द एयर फिल्टर बी रिप्लेस्ड, ए डेली, बी वीकली, सी मंथली या डी बिफोर ब्लॉक। यानी कहता है कि एयर फिल्टर को कब बदलना चाहिए, या तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डेली, वीकली या मंथली या बिफोर ब्लॉक, यानी ब्लॉक से पहले। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बिफोर ब्लॉक, यानी ब्लॉक से पहले एयर फिल्टर को बदल देना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच कंप्रेसर इज यूज्ड इन पीएसए कंप्रेसर, यानी पीएसए कंप्रेसर में किस कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, ए स्क्रू कंप्रेसर, बी रोटरी कंप्रेसर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू कंप्रेसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑयल फिल्टर इज फिटेड, यानी कहता है तेल फिल्टर लगाया जाता है, यानी ऑयल फिल्टर लगाया जाता है इन पीएसए असेंबली, इन कंप्रेसर असेंबली, इन एयर ड्रायर असेंबली या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन कंप्रेसर असेंबली। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द साइज ऑफ जियोलाइट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जियोलाइट अणुओं का आकार क्या है, 3a, 4a, बी 5a या 13x या ऑल ऑफ द एबव। तो जियोलाइट का आकार क्या होता है, सभी होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। 3a 4a भी होता है, 15a भी, 5a भी होता है या 13x भी होता है या डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है OEM स्टैंड्स फॉर, यानी OEM का मतलब क्या है। तो OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एक्सपेंड द पीएसए, यानी कि पीएसए का विस्तार करें, यानी पीएसए का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी पीएसए का फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन या बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो पीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएसए का फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, क्या, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज, यानी वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो 21% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज, वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 78% नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एक्सपेंड द VPSA, यानी कि VPSA का विस्तार क्या है या विस्तार करें। तो VPSA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कंडेंसेट should discharge from the outlet or tubing from approximately every 3 to 5 seconds for every minutes when the oxygen generator is running। ऑप्शन है 10, B 30, C 60, D 120। यानी कि इसमें कहता है कंडेंसेट को आउटलेट या ट्यूबिंग में लगभग हर 3 से डेस्क निर्वहन करना चाहिए हर मिनट के लिए 5 सेकंड जब ऑक्सीजन जनरेटर चल रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 10, कितना, एवरी 10 मिनट, यानी एवरी 10 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है
मोलिकुलर शिप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इन पीएसए प्लांट। यानी पीएसए में वायुमंडलीय वायु से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए डैश आणविक चलनी का उपयोग किया जाता है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी जियोलाइट या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियोलाइट, यानी कि जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डैश मोलिकुलर शिप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इन पीएसए प्लांट। ऑप्शन है कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी जियोलाइट या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी जियोलाइट। क्या होगा? सी जियोलाइट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें कहता है डैश मोलिकुलर शिप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन घटाने के लिए एटमॉस्फेरिक इन पीएसए प्लांट ना। इन्हें कहता है कि पीएसए में वायुमंडलीय वायु से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन फिल्टर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कार्बन मोलिकुलर शिप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इन पीएसए प्लांट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डैश मोलिकुलर शिप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इन पीएसए प्लांट ना। इन्हें कहते हैं आणविक चलनी का उपयोग पीएसए में वायुमंडलीय वायु से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें जियोलाइट होगा। इसमें क्या होगा? जियोलाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स, यानी अत्यधिक गर्म वेपर व्यवहार करता है, यानी कैसा करता है? एग्जैक्टली एज ए गैस, बी एज स्टीम, एज ए ऑर्डिनरी वेपर या बी अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस, एज गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अप्रोक्सीमेटली एज गैस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर हैव डैश हैंड थ्रेड, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हाथ डैश हाथ का धागा होता है। ए लेफ्ट, बी राइट, सी बोथ लेफ्ट एंड राइट, डी नन ऑफ द एबव। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर हैव डैश हैंड थ्रेड। तो ऑक्सीजन सिलेंडर हैव, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इनमें से ऑक्सीजन सिलेंडर हैव हैंड थ्रेड ना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर हैव राइट हैंड थ्रेड ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर पेंटेड विथ डैश कलर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडरों का रंग डैश रंगों से रंगा जाता है। ए रेड, बी मैरून, सी ब्लू, डी ब्लैक। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। उसके बाद कहता है डैश डिवाइस यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सिलेंडर। ऑप्शन है हैमर, बी चिपिंग हैमर, सी मैलेट, डी स्पिंडल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पिंडल की डिवाइस यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सिलेंडर, यानी स्पिंडल की का उपयोग करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिलेंडर के लिए, यानी उसको खोलने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन कहता है यूज डॉट टू चेक द लीकेज ऑफ ऑक्सीजन प्लांट। ऑप्शन है ए फ्रेश वाटर, बी केरोसिन, सी डीजल, डी ऑयल। यानी कहता है यूज टू चेक द लीकेज ऑफ ऑक्सीजन प्लांट, यानी ऑक्सीजन संयंत्र के रिसाव की जांच के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी ताज़ा पानी का या केरोसिन का या सी डीजल का या डी तेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रेश वाटर। क्या होगा? फ्रेश वाटर, यानी कि ताज़ा पानी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर कीप्ड इन डॉट पोजीशन, ए हॉरिजेंटल, बी अपराइट, सी इन या इंक्लाइन या डी ऑल ऑफ द एबव। यानी ऑक्सीजन सिलेंडरों को डैश की स्थिति में रखा जाता है, क्षैतिज में या अपराइट या इंक्लाइंड या डी ऑल ऑफ द एबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराइट। क्या होगा? अपराइट की स्थिति में इसको रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सिलेंडर शुड डैश बी यूज्ड एज रूलर्स एज मूविंग अदर्स ऑब्जेक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है ए नेवर, बी नन ऑफ द एबव, सी ऑलवेज। यानी कहता है सिलेंडर को रोलर्स के रूप में अन्य वस्तुओं को हिलाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ए नेवर कभी नहीं, या नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं, या सी ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेवर, यानी कभी नहीं। क्या होगा? नेवर। उस यानी कि इसको अगर कंप्लीटली कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स तो इसमें होगा सिलेंडर शुड नेवर बी यूज्ड एज रूलर्स एज मूविंग अदर्स और अदर्स ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। यानी कहता है मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। ऑप्शन है एज गैस डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, बी एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, सी एच कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, या डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कहता है कि रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्लाज्मा में घुली गैस के रूप में, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या कार्बोहेक्सोग्लोबिन के रूप में, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। उसके बाद राइट आंसर अगला क्वेश्चन कहता है स्टेट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स देयर आर 5 कॉमन कंप्रेसर। आई एग्जाम्पल दिया इसमें रिक प्रोटीन स्क्रॉल स्क्रू रोटरी सेंट्रीफ्यूगल यूज इन इंडस्ट्री। यानी कहता है कथन सत्य या असत्य बताएं। 5 इसमें जो है कंप्रेसर का नाम दिया हुआ है, जैसे स्क्रॉल, स्क्रू, रोटरी या सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें ये कथन सही है या गलत है, 5 कंप्रेसर ये बताना है। तो इसका क्या होगा? फॉल्स होगा या ट्रू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये गलत है। देयर आर 5 कॉमन कंप्रेसर, यानी कॉमन कंप्रेसर नहीं है। रिकोप्रोटिंग है, स्क्रू लाइक स्क्रू है, रोटरी है, सेंट्रीफ्यूगल है, यूडिनेस्ट है। ये क्या है? गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जनरली पीएसए ऑक्सीजन प्लांट इज यूज्ड इन। यानी कि आमतौर पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उपयोग डैश में किया जाता है। ए इंडस्ट्री, बी हॉस्पिटल, सी होम, या डी नन ऑफ द एबव। तो आमतौर पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हॉस्पिटल में। इसमें हॉस्पिटल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन ऑक्सीजन इज कॉन्टैक्ट विद एनी एलिमेंट देन एलिमेंट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए ऑक्सीडेशन, बी ए एंड बी, सी नाइट्रेशन, डी नन ऑफ द एबव। यानी कहता है जब ऑक्सीजन किसी तत्व के संपर्क में आती है तो तत्व ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, या ए और सी, ए एंड बी दिया हुआ है इसमें ए एंड सी होगा, ए एंड सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन होगा ए एंड सी का। क्या होगा? ए एंड सी का। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑक्सीकरण, यानी क्या कहलाता है वो? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन किसी तरल के संपर्क में आती है तो तत्व ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेसर इन पीएसए सिस्टम। यानी कि पीएसए सिस्टम में कंप्रेसर की क्या भूमिका है? कूलिंग, डिस्टिलेशन, सी फिल्टर, डी एयर इनलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर इनलेट। कंप्रेसर का क्या होता है? एयर इनलेट करना काम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच ऑक्सीजन ए कोविड-19 पेशेंट नीड्स। यानी कि एक कोविड-19 रोगी को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ देयर इलनेस,
यानी कि उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर, या बी डिपेंडिंग ऑन द पीएसए प्लांट कैपेसिटी, यानी कि कहता है कि पीएसए प्लांट जनरेटर प्लांट पीएसए संयंत्र के क्षमता के आधार पर, यानी कि जो प्लांट का कैपेसिटी है उसके क्षमता के आधार पर, या ए और बी, या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ देयर इलियंस, यानी कि रोगी की, यानी कि उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। यानी कि उसको डॉक्टर देखता है कितना उसको ऑक्सीजन चाहिए, उस आधार पर दिया जाता है, न कि प्लांट की कैपेसिटी के आधार पर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व का सूत्र क्या है। डेंसिटी बाय वैल्यू, या बी डेंसिटी बाय मास, या मास बाय वैल्यू, या डी नन ऑफ द एबव। जो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है मास बाय वैल्यू, यानी कि डी बराबर, यानी क्या होता है पी बराबर होता है एम बाय भी, जहाँ पी क्या होता है डेंसिटी, एम बराबर मास, और भी होता है वैल्यू। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पी बराबर एम बाय भी, यानी मास बाय वैल्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट कैन जनरेट ऑक्सीजन विथ प्योरिटी अप टू %, यानी कहता है कि मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट 10% तक शुद्धता के साथ ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। ए 100%, बी 99.5%, सी 90.5%, डी 50.5%। तो इसका राइट आंसर होगा वो 99.5%, यानी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट कैन जनरेट ऑक्सीजन विथ प्योरिटी अप टू 99.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है लिक्विड ऑक्सीजन हैज ए कलर, यानी द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है। ए रेड, बी पेल ब्लू, सी ब्लैक, डी ग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पेल ब्लू। कैसा पेल ब्लू, यानी कि पीला में पेल ब्लू। द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है पेल ब्लू। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन बिकम्स लिक्विफाइड एट ए टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेल्सियस, यानी कि समान वायुमंडलीय दबाव के तापमान पर ऑक्सीजन तरलीकृत हो जाती है कितनी डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन दिया हुआ है 82.962, बी 85.962, सी 83.962, डी 81.962। इसका राइट आंसर होगा 82.962। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ पीएसए, यानी पीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएसए का फुल फॉर्म होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ पीएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, यानी कि राइट आंसर बी। उसके बाद कहता है हाउ मेनी % ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गन इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन और ऑर्गन का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 25% एंड 5%, बी 29% एंड 9%, सी 20.95% एंड 0.93%, डी 15.90% एंड 2.5%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। तो यहाँ पर होगा 21%, यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ है, ये होता है 21% यहाँ पर। तो यानी कि आपका जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो 21% है, इसमें कम दिया हुआ है। और ऑर्गन जो होता है अपने एटमॉस्फेयर में, यानी वायुमंडल में, वो होता है 0.93%। तो यहाँ पर होगा 21%। चलिए इसको हम सही कर देते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 21% एंड 0.93%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड एज, यानी कि कहता है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, यानी जलवाष्प के द्रव्यमान का शुष्क वायु के द्रव्यमान में
से अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता या प्रदर्शन का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एडियाबेटिक सिचुएशन यानी कि रुद्धोष संतृप्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम इसको ए में टिक कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर इज नॉन एज। यानी कि कहता है कि प्रति चक्र किए गए कार्य और कंप्रेसर के स्ट्रोक वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि जैसा, यानी कि कैसा? कंप्रेसर कैपेसिटी या कंप्रेशन रेशियो या कंप्रेसर एफिशिएंसी या मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्रेशन इज 10 मीटर क्यूब यानी एम क्यूब। उसके 10 मीटर क्यूब 10 एम क्यूब बाय मिनट 10 एम क्यूब बाय मिनट रेफर्स टू। यानी कहता है एक संपीड़न की क्षमता 10 मीटर है, 10 मीटर क्यूब है। उसके बाद क्या कहता है 10 मीटर क्यूब बाय मिनट के लिए संदर्भित करता है क्या? स्टैंडर्ड एयर, बी फ्री एयर, सी कंप्रेस्ड एयर या डी कंप्रेस्ड एयर एट डिलीवरी प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी यानी कि फ्री एयर के लिए। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन इज 10 एम क्यू बाय मिनट, फिर 10 एम क्यू मिनट रेफर्स टू फ्री एयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड। यानी कि कहता है अपने चूरण स्ट्रोक के दौरान कंप्रेसर द्वारा चूसा गया हवा का मान क्या कहलाता है? जो हवा कंप्रेसर खींचता है यानी कि उस हवा का मान क्या कहलाता है? फ्री एयर डिलीवरी, कंप्रेसर कैपेसिटी या स्विफ्ट वॉल्यूम या नन ऑफ द एबव। तो इसका क्या होगा? वो क्या कहलाता है? स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन ए रोटरी एयर कंप्रेशन इज। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार। यानी कहता है एक रोटरी वायु संपीड़न में अधिकतम वितरण दबाव है क्या होता है? 10 बार होता है या 20 बार होता है या 30 बार होता है, डी 40 बार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा। कितना होता है? 10 बार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सिलेंडर क्लियरेंस इन ए कंप्रेशन शुड बी। यानी कि कहता है एक संपीड़न में सिलेंडर निकासी डैश होनी चाहिए एज लार्ज एज पॉसिबल यानी कि जितना संभव हो उतना बड़ा, या एज स्मॉल एज पॉसिबल यानी कि जितना संभव हो उतना छोटा, या अबाउट 50% ऑफ स्वीट वॉल्यूम यानी कि स्विफ्ट वॉल्यूम का 50% लगभग, या अबाउट 100% ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम यानी कि स्विफ्ट वॉल्यूम का लगभग 100%। तो सिलेंडर क्लियरेंस कंप्रेशन शुड भी जो होना चाहिए वो होना चाहिए एज स्मॉल एज पॉसिबल यानी कि जितना संभव हो उतना छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द इम्पोर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग। यानी निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः वायुमंडल विच इज द इम्पोर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग यानी मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन गैस है जो कि मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉर्मली नॉट एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंट।
यानी कि कहता है निम्नलिखित में कौन सामान्यतः वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ए CO यानी कार्बन, B CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या SO2, या D या हाइड्रोकार्बन। तो निम्नलिखित में कौन सामान्यतः वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ इज द मोलर वैल्यू कैलकुलेट, यानी मोलर आयतन की गणना कैसे की जाती है, RT/V के द्वारा या RT/N या RT/P या RT/NP। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RT/P। क्या होगा, RT/P। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन एडजॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड प्रोसेस चूज व्हाट टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट यूजुअली यूज इन दिस यूनिट। यानी कि कहता है कि तरल प्रक्रिया से सोखने में चूने की इस इकाई में आमतौर पर किस प्रकार का एडजॉर्बेंट का प्रयोग होता है। ए कार्बन, बी जियोलाइट, सी सिलिका या जिंक। तो इन एडजॉर्बेंट फ्रॉम लिक्विड प्रोसेस चूज व्हाट टाइप ऑफ एडजॉर्बेंट यूजुअली यूज इन दिस यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए कार्बन। क्या होगा, कार्बन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है चूज इंपॉर्टेंस ऑफ रीजेनरेशन टू एडजॉर्बेंट, यानी अधिशोषक के लिए पुनर्जनन का महत्व चुनें। एडजॉर्बेंट मतलब क्या होता है, अधिशोषक, और रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। उसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि एडजॉर्बेंट को हटाना, या रिमूवल ऑफ अननोन पार्टिकल्स, या रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट्स, या रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये पार्ट 10 का 50 क्वेश्चन ये था। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।